राधे राधे, जय माता दी। आप सभी को चैत्र नवरात्रों की शुभकामना। आप सभी नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के सभी अध्याय जरूर पढ़ें, क्योंकि दुर्गा अध्याय का पाठ करने से माता आपकी हर मनोकामना पूर्ण करती है। आज हम छठे और सातवें अध्याय का पाठ करेंगे। छठा अध्याय, धूमर लोचन वध। महर्षि मेघा ने कहा, देवी की बात सुनकर दूत क्रोध में भरा हुआ वहां से ऐश्वर्येंद्र के पास पहुंचा और सारा वृत्तांत उसे कह सुनाया। दूत की बात सुन ऐश्वर्येंद्र के क्रोध का परावर न रहा और उसने अपने सेनापति धूमरलोचन से कहा, धूमरलोचन, तुम अपनी सेना सहित शीघ्र वहां जाओ और उस दुष्टा के केसों को पकड़कर उसे घसीटते हुए वहां ले आओ। यदि उसकी रक्षा के लिए कोई दूसरा खड़ा हो, चाहे वह देवता, यक्ष अथवा गंधर्व ही क्यों न हो, उसको तुम अवश्य मार डाला। महर्षि मेघा ने कहा। शुंभ के इस प्रकार आज्ञा देने पर धूमरलोचन 60,000 राक्षसों की सेना को साथ लेकर वहां पहुंचा और देवी को देख ललकार कर कहने लगा, अरे तू अभी शुंभ और निशुंभ के पास चल। यदि तू प्रसन्नतापूर्वक मेरे साथ न चलेगी तो मैं तेरे केसों को पकड़कर घसीटता हुआ तुझे ले चलूँगा। देवी बोली, सुरेंद्र का भेजा हुआ तेरे जैसा बलवान यदि बलपूर्वक मुझे ले जाएगा तो ऐसी दशा में मैं तुम्हारा क्या कर सकती हूँ। मेघा ऋषि ने कहा। ऐसा कहकर वह धूमरलोचन उसकी ओर लपका, किंतु देवी ने उसकी ओर हुंकार से ही भस्म कर डाला। यह देखकर असुर सेना क्रुद्ध होकर देवी की ओर बढ़ी, परंतु अंबिका ने उस पर तीखे बाणों, शक्ति तथा फरसों की वर्षा आरंभ कर दी। इतने में देवी का वाहन भी अपनी गिरवा के बालों को झटकता हुआ और बड़ा भारी शब्द करता हुआ असुर सेना में कूद पड़ा। उसने कई असुर अपने पंजों से, कई अपने जबड़ों से और कई को धरती पर पटक कर अपनी दाढ़ों से घायल कर मार डाला। उसने कई असुरों को अपने नख से पेट फाड़ डाले और कई असुरों को केवल थप्पड़ मारकर सिर धड़ से अलग कर दिया। कई असुरों की भुजाएं और सिर तोड़ डाले और गर्दन के बालों को हिलाते हुए उसने कई असुरों को पकड़कर उसके पेट फाड़ कर उनका रक्त पी डाला। इस प्रकार देवी के इस महा बलवान सिंह ने क्षण भर में असुर सेना को समाप्त कर दिया। शुंभ ने जब यह सुना कि देवी ने धूमरलोचन असुर को मार डाला है और उसके सिंह ने सारी सेना का संहार कर डाला है, तब उसको बड़ा क्रोध आया। उसने मारे क्रोध के होठ फटने लगे और उसने चंड और मुंड नामक महाअसुर को आज्ञा दी, हे चंड मुंड, तुम अपने साथ एक बड़ी सेना लेकर जाओ और उस देवी के बाल पकड़कर उसे बांधकर तुरंत यहाँ ले आओ। यदि उसका यहाँ लाने में किसी प्रकार का संदेह हो तो अपनी सेना सहित उसे लड़ते हुए उसको मार डालो, और अब वह दुष्टा और उसका सिंह दोनों मारे जावें, तब भी उसको बांधकर यहाँ ले आना। इस प्रकार धूमरलोचन के वध के साथ ही छठा अध्याय समाप्त होता है। सातवां अध्याय, चंड और मुंड का वध। महर्षि मेघा ने कहा, दैत्यराज की आज्ञा पाकर चंड और मुंड चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर हथियार उठाए हुए देवी से लड़ने के लिए चल दिए। हिमालय पर्वत पर पहुंचे और उन्होंने मुस्कुराती हुई देवी जो सिंह पर बैठी हुई थी देखा। जब असुर उनको पकड़ने के लिए तलवार लेकर उनकी ओर बढ़े, तब अंबिका ने उन पर बड़ा क्रोध आया और क्रोध के मारे उनका मुख काला पड़ गया। उनकी भ्रुकुटी चढ़ गई और उनके ललाट से एक अत्यंत भयंकर तथा अत्यंत विस्तृत मुख वाली लाल आंखों वाली काली प्रकट हुई, जो अपने हाथों में तलवार और पास लिए हुए थी। वह विचित्र खड़ंग धारण किए हुए थी तथा चीते के चर्म की साड़ी और नरमुंडों की माला पहने हुई थी। उसका मांस सूखा हुआ था और शरीर केवल हड्डियों का ढांचा था, और जो भयंकर शब्द से दिशाओं को पूर्ण कर रही थी, वह असुर सेना पर टूट पड़ी और दैत्यों का भक्षण करने लगी। वह पाशर रक्षकों, अंकुशधारी महावतों, हाथियों पर सवार योद्धाओं और घंटा सहित हाथियों को एक हाथ से पकड़ पकड़ कर अपने मुंह में डाल रही थी, और इस प्रकार वह घोड़ों, रथों, सारथी व रथों में बैठे हुए सैनिकों को मुंह में डालकर भयानक रूप से चबा रही थी। किसी के केश पकड़कर, किसी को पैरों से दबाकर और किसी दैत्य को छाती से मसलकर मार रही थी। वह दैत्य के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्र शस्त्रों को मुंह में पकड़कर और क्रोध में भर उनको दांतों से पीस रही थी। उनके कई बड़े बड़े असुर भक्षण कर डाले, कितनों को रौंद डाला और कितनी उसकी मार
कि मारे भाग गए, कितनों को उसके तलवार से मार डाला, कितनों को अपने दांतों से समाप्त कर दिया। और इस प्रकार से देवी ने क्षण भर में संपूर्ण दैत्य सेना को नष्ट कर दिया। यह देख महापराक्रमी चंड काली देवी की ओर लपका और मुंड ने भी देवी पर अपने भयानक बाणों की वर्षा आरंभ कर दी और अपने हजारों चक्कर से उस पर छोड़े। उस समय वह चमकते हुए बाण व चक्कर देवी के मुख में प्रविष्ट हुए इस प्रकार दिख रहे थे जैसे मानो बहुत से सूर्य मेघों की घटा में प्रविष्ट हो रहे हों। इसके पश्चात भयंकर शब्द के साथ काली अत्यंत जोश में भरकर विकट अट्टहास किया। उसका भयंकर मुख देखा नहीं जाता था, उसके मुख से श्वेत दांतों की पंक्ति चमक रही थी। फिर उसने तलवार हाथ में लेकर हूँ शब्द कहकर चंड के ऊपर आक्रमण किया और उसके केस पकड़कर उसका सिर काट कर अलग कर दिया। चंड को मरा हुआ देखकर मुंड देवी की ओर लपका, परंतु देवी ने क्रोध में भरे उसे भी अपनी तलवार से यमलोक पहुंचा दिया। चंड और मुंड को मरा हुआ देकर उसकी बाकी बची हुई सेना वहां से भाग गई। इसके पश्चात काली चंड और मुंड के कटे हुए सिरों को लेकर चंडिका के पास गई और प्रचंड टास के साथ कहने लगी, हे देवी, चंड और मुंड 2 महादैत्यों को मारकर तुम्हें भेंट कर दिया है। अब शुंभ और निशुंभ को तुम समयवध करना। महर्षि मेघा ने कहा। वहां लाए हुए चंड और मुंड के सिरों को देखकर कल्याणमयी चंडी ने काली की मधुर वाणी में कहा, हे देवी, तुम चूंकि चंड और मुंड को मेरे पास लेकर आई हो, अतः संसार में चामुंडा के नाम से तुम्हारी ख्याति होगी। इस प्रकार चंड और मुंड के वध के साथ ही 7वां अध्याय समाप्त होता है। आशा है दुर्गा सप्तशती का 5वां और 6वां और 7वां अध्याय सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। दुर्गा सप्तशती के पहले सभी अध्यायों की वीडियो भी हमने डाली हुई है, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। ओम सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते। नवरात्रों के दौरान माता का दुर्गा कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र पढ़ना बहुत और सुनना बहुत ही फलदायी है। इन सब की वीडियो भी हमने डाली हुई, आप चैनल पर जाकर जरूर सुने और अपने जीवन को सुख और समृद्धि से भर दें। जय माता दी, जय माँ भवानी, जय माँ दुर्गे, जयकारा शेरावाली दा।